बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में चांदनी राज्य नामक एक सुंदर और शांतिपूर्ण साम्राज्य था। यह स्थान अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के शासक राजा जहीरुद्दीन और रानी नूरजहां बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उन्हें उनकी प्रजा बेहद प्यार करती थी। उनका एक बेटा था, फराज। वह एक नन्हा राजकुमार था, साहसी, बुद्धिमान और करुणा से भरा हुआ। उसकी प्रजा उसे दिल से चाहती थी और विश्वास करती थी कि एक दिन वह एक महान और नेक राजा बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अंधकारमय जादूगर था जिसका नाम था स्याह दिल, यानी काला दिल। वह बहुत समय से राज्य की शक्ति पर कब्जा करना चाहता था। वह परछाइयों में छिपकर लगातार अपनी चालें बुनता रहा। एक चांदनी रात, जब पूरा राज्य गहरी नींद में सोया हुआ था, वह महल में घुस आया। फुसफुसाते मंत्रों और छायाओं से बने सांपों के साथ उसने नन्हे राजकुमार पर एक गहरा जादू कर दिया। एक पल में फराज की यादें मिटा दी गईं, उसकी पहचान छिपा दी गई और उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगा। सुबह हुई तो राजकुमार गायब था। पूरे राज्य में खोज शुरू हुई। संदेशवाहकों को रेगिस्तान और पहाड़ों के पार भेजा गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रानी नूरजहां दुख से टूट गईं और कुछ ही महीनों में दुनिया को अलविदा कह गईं। राजा जहीरुद्दीन शोक में डूब गए और स्वयं को महल के एक कक्ष में बंद कर लिया। चांदनी राज्य, जो कभी रोशन हुआ करता था, अब धीरे धीरे खामोशी और उदासी में ढलने लगा। लोगों के दिलों में एक स्थायी दुख भर गया। साल बीतते गए। बहुत दूर उन्हीं पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा गांव था, गुलजारपुर। वहां एक साधारण सा गडेरिया रहता था जिसका नाम भी फराज था। उसके पास ना तो कोई परिवार था, ना कोई विरासत। बस एक मिट्टी का घर और कुछ भेड़ बकरियां जिनकी वह बड़े प्यार से देखभाल करता था। उसकी जिंदगी सादी थी, मगर उसके दिल में एक अनजाना सवाल हमेशा गूंजता रहता था। वह रातों को तारों को निहारता और सोचता, क्यों उसे महलों, बाग बगीचों और एक मां की लोरी के सपने बार बार आते हैं। गांव में न कोई स्कूल था, न किताबें, लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर इमारत खड़ी थी जिसे लोग खामोशी का घर कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि वह जगह श्रापित है, जहां समय भी ठहर गया है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, फराज छांव की तलाश में उसी इमारत के भीतर चला गया। वहां हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। लकड़ी की अलमारियां टूटी हुई थीं और किताबें समय की मार खा चुकी थीं। लेकिन एक कोने में, एक पुरानी अलमारी के पीछे से हल्की सी सुनहरी रोशनी झलक रही थी, मानो कोई चीज खुद को बुला रही हो। उत्सुकता से भरा फराज जालों को हटाकर आगे बढ़ा और देखा, एक विशाल प्राचीन किताब उसके सामने थी जिसकी जिल्द सोने जैसी चमक रही थी। उस पर लिखा था, खोई हुई यादों का खजाना। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक गर्म प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और किताब अपने आप खुल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हारा अतीत तुम्हारे पास लौट सकता है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। बगीचे, चांदी का मुकुट, एक औरत की कोमल आवाज, सब धुंधली झलकियों में उभरने लगे। उसके भीतर एक आवाज गूंजने लगी, तुम सिर्फ एक गडेरिया नहीं हो। किताब का अगला पन्ना खुला। तुम वही हो जो कभी थे, लेकिन अपनी सच्चाई को वापस पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। इसके साथ ही एक जादुई नक्शा किताब से बाहर निकला। कैसे और क्यों वह नहीं जानता था, लेकिन उसका दिल जानता था। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। वह दिन रात चलता रहा, घाटियां पार की, नदियां लांघी और अंततः वह पहाड़ी पर पहुंचा जहां दर्पण का पर्वत स्थित था। इस पर्वत की गुफा में एक पवित्र दर्पण था जो केवल सच्चाई दिखाता था, लेकिन वह केवल उसी के सामने सच दिखाता था जो अपने आप से डरता ना हो। थका मगर निडर फराज गुफा में गया। दर्पण उसके सामने खड़ा था, बर्फ से ढका, प्राचीन। उसने जैसे ही उसमें देखा, उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे धुंधला होने लगा और फिर उसकी जगह एक छोटा राजकुमार उभरा, राजसी पोशाक में, एक रानी की गोद में मुस्कुराता हुआ। उसके पीछे एक अंधेरी छाया मंडरा रही थी। एक फुसफुसाहट गूंज उठी, तुम्हारी आधी पहचान लौट आई है। दूसरी परीक्षा थी खामोशी की नदी। वहां एक चमकता हुआ पुल तब तक नहीं दिखाई देता जब तक कोई अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान न दे।
फराज के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसकी मां की दी हुई एक पुरानी लालटेन उसके गले में लटकी थी। वही लालटेन जो हर रात उसे उजाला देती थी। उसे छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन दर्पण में देखे दृश्य को याद करके उसने हिम्मत जुटाई। कांपते हाथों से आंखें बंद कर एक छोटी सी दुआ की और लालटेन को नदी में बहा दिया। जैसे ही लालटेन पानी में तैरने लगी, नदी सुनहरे प्रकाश से भर गई और धीरे धीरे एक चमकदार पुल प्रकट हुआ। एक और आवाज आई, बलिदान पूर्ण हुआ। तीसरी और अंतिम परीक्षा के लिए किताब ने उसे एक गुफा की ओर ले जाया जो पहाड़ों के बीच छुपी हुई थी। यही वो जगह थी जहां स्याह दिल, वही जादूगर, अब बंद और बूढ़ा पड़ा था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, पछतावा था। जैसे ही फराज अंदर गया, जादूगर ने सिर उठाया। मैंने तुम्हारा नाम चुराया, उसने फुसफुसाया। मैंने तुम्हारा परिवार छीन लिया और इसके साथ ही मैं खुद को भी खो बैठा। फराज के भीतर क्रोध, दर्द और दुख की लहरें उठी, लेकिन कहीं गहराई में एक और भावना थी, मुक्ति की। उसे अब समझ आ गया था, बदला नहीं, माफी ही असली आजादी देती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम उसके काबिल हो, बल्कि इसलिए कि मैं सुकून का हकदार हूं। यह कहते ही गुफा के सारे अंधकार गायब हो गए। जादूगर धूल बनकर बिखर गया। किताब अब तेज रोशनी से चमकने लगी और धीरे से बोली, अब तुम तैयार हो? एक झपकते ही फराज खुद को चांदनी महल के विशाल द्वारों के सामने खड़ा पाया। महल के दरवाजे धीरे धीरे खुले। बाहर एक वृद्ध कांपता हुआ राजा निकला, राजा जहीरुद्दीन। जैसे ही उसकी नजर फराज पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा बेटा, वह बुदबुदाया, मेरा फराज। उसने फराज का चेहरा छुआ और फूट फूट कर रो पड़ा। आसमान साफ हो गया, चांद अपनी पूरी रोशनी में चमका। राज्य जाग उठा, घंटे बजने लगे। खोया हुआ राजकुमार लौट आया था। लोगों ने खुशी से नाच गाना शुरू कर दिया। फूल खिले, महल रोशन हुआ और वर्षों बाद राज्य में फिर से जीवन लौटा।